नमस्ते दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड पर बेस्ड स्टोरी टेलिंग सीरीज में आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हमारा है ये एपिसोड नंबर 11। फियर ऑफ लूजिंग मनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आज के समय में। आज जो लेसन मैं शेयर करने वाला हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये उस फियर के बारे में है जो हम सबके अंदर होता है। मैं भी इसी फेर के साथ बड़ा हुआ हूँ। हो सकता है आप भी बड़े हुए हैं और आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नॉलेज है। और शायद इसी वजह से हम बहुत से लोग कभी कभी फाइनेंशियल चीजों को नहीं समझ पाते हैं और आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। सो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी जस्ट जवाब दो मुझे। कितनी बार आपसे आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया था लेकिन आपने सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास डर था कि अगर पैसे डूब गए तो। अगर आपने कभी सोचा है कि आज हम इसी एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स डू इट अगेन। जब मैंने अपने रिच डैड और पुअर डैड के बीच स्टोरी टेलिंग पर जो मेरा वीडियो का मेरा ओपिनियन है वो बहुत बेस्ट है। मुझे लगता है कि जब मैंने ये चीज पढ़ी और मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता था रिच लोग रिस्क लेने में एक्सपर्ट होंगे क्योंकि भाई इतना पैसा है तो एक्सपर्ट तो होंगे ही, क्योंकि कोई चीजें तभी आती है जब आप एक्सपर्टीज होती है तो। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, रिच लोग जो होते हैं वो रिस्क से डरते नहीं है, वो रिस्क लेते हैं। बट हम लोग क्या हो, रिस्क से डरते हैं। क्या रिस्क? रिस्क रिस्क क्या है भाई? रिस्क ही तो समझना है हम लोगों को। जो सच बोलूं, मैं भी कभी इन चीजों में डिसीजन नहीं ले पाया आज तक, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं फेल हो गया तो। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ अपने दोस्त के साथ। जो मैंने अपने दोस्त के साथ स्टार्ट करने का बिजनेस सोचा था, बट फियर ऑफ लूजिंग मनी, उसके डर के कारण मैं भी स्टार्ट नहीं कर पाया। और मैं आज यूट्यूब चैनल पे हूँ। ठीक है, कोई चीजें कहीं और किसी को एड ऑन करती है, ठीक है। बट मुझे डर लगता था बिजनेस स्टार्ट करने में। मुझे डर नहीं लगता, मुझे बाप नहीं लगता, क्योंकि पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, रिस्क लेना है। रिस्क में इश्क है और मजा लेना है जीवन में ना भाई। तो सोचो और टारगेट करो अपने जीवन के बारे में कि नहीं, मुझे इस चीज को अचीव करना ही करना है। जब तुम कोई नई चीजें सीखते हो ना, उसमें बहुत चीजें एड ऑन होती हैं। वो तुम्हारे सिर्फ स्किल्स को ग्रोथ नहीं करता, वो तुम्हारे नॉलेज को भी बढ़ाता है, तुम्हारे कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाता है, तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को, तुम्हारी डिजाइन थिंकिंग को भी बदलता है। इसलिए बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी ट्राई ना करना है, समझे? ये सबसे बड़ा रिस्क है। सबको लगता है क्या कि यार नहीं, कोई चीजें हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आप और आपने किया, भले से आप जिम जा रहे हो, चलो जिम की बात बताओ। अगर आप जिम जा रहे हो, एक दिन बॉडी नहीं बनती है। जिम गए 2-3 साल में आपकी बॉडी बनेगी। बनेगी अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बस सेम चीजें हैं यूट्यूब पर भी, सेम चीजें हैं हर पढ़ाई में, सेम चीजें फाइनेंस पे। अगर आप रिस्क लोगे नहीं, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या पता यार। ठीक है, यूनिवर्स को थोड़ी नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं मुझे ये चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, मान लो कि दो दोस्त हैं, दोनों के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। पहला बोला यार रिस्क तो है, दूसरा बोलता है पहले मैं सीखूंगा फिर डिसाइड करूंगा। अब 5 साल बाद पहला वही खड़ा रहता है, बट दूसरा एक्सपीरियंस होता है, भले से फेल होता है मार्केट में, बट एक्सपीरियंस उसके पास है। अब वो और चीजें कर सकता है ना। तो ये चीजें जो है, ये डिफ्रेंशिएट करती है दो लोगों को अलग अलग। ये तुम्हें भी डिफ्रेंशिएट करेगी, मुझे भी करेगी। तुम अपने चीजों को देखो, रियलाइज करो कि नहीं, ये चीजें एक्चुअली में वर्क करती हैं। आज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी चीज है अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। क्योंकि अगर आप पैसे से फ्री नहीं हो तो आप लाइफ कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा फाइनेंस के बारे में नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि अगर आपका पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, फैक्ट चेक करके बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ पाओगे उतनी जल्दी तुम ग्रो कर पाओगे, समझे?
आज आज मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ और तुम भी करते होगे, लेकिन मैं डिसीजन लेने से नहीं डरता। मैं डिसीजंस लेता हूँ भले इसमें मैं फेल हूँ। आज मेरे साथ कोई जिम नहीं जा रहा है, फिर भी मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे पाना है उन चीजों को। तो ये डिफरेंशिएट है। फियर लगता है, डर सबके अंदर होता है, बट डर इतना कि समझ जाओ उससे आगे तुमको कि डर को हराओगे तभी माउंटेन ड्यू पियोगे, याद रख। तो डरने का नहीं बॉस, सीधा लाइफ में जो पाना ना तेरे को पा के रखना, सीधी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो लाइफ चेंजर है इस गेम का, पहले यूट्यूब के चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करोगे तभी मैं बताऊंगा कि इसका जो लाइफ चेंजर एंडिंग क्या है। फियर के बाद एक और चीज आती है जो है इंसान के बारे में नहीं पता है, वो है सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट के बारे में हम एपिसोड 12 में बात करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि सेल्फ डाउट होता क्या है। क्योंकि रिस्क तो लेने का अगर आप में मानता है तो ले सकते हो, लेकिन फिर सेल्फ डाउट आता है, और सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करना है, सेल्फ डाउट होता है क्या, उसको समझने के लिए हम एपिसोड 12 में मिलते हैं। तो एक तरह से कमेंट कर देना यूट्यूब चैनल पे